बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान इस जंग में जो क़यामत बर्पा करने वाला है, जो खून वो निचोड़ेगा, अब वो अमरीकियों ने खुद बता दिया है। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमरीकी मीडिया में लीक हो गई है, बल्कि लीक करवाई गई है, और जाहिर सी बात है फौज की मर्जी के बगैर तो हो नहीं सकता। इसलिए तो आपने देखा है कि कैसे आज इन्होंने जर्नैलों को, आर्मी चीफ समेत सबको उड़ा दिया। 12 के 12 जर्नैल और आर्मी चीफ सबको रिप्लेस कर दिया है। और अब तो हालत ये है, FBI का डायरेक्टर काश पटेल, उसको भी फारिग करने के लिए जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल समेत सब फारिग हो रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये आई है कि पेंटागन का चीफ पीट हेग्सेट, डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने पूरी की पूरी अमरीकी अवाम को बेवकूफ बनाया, झूठ बोला। उन्होंने कहा कि आप भूल जाएं ईरान शिकस्त खाने वाला है। ईरान किसी सूरत शिकस्त नहीं खा रहा। उसके पास हजारों ड्रोन्स पड़े हुए हैं। यहाँ 2 ड्रोन्स आ जाएं तो पूरे का पूरा वर्ल्ड हिल जाता है कि ईरान का ड्रोन आकर इधर हिट हो गया, इधर हिट हो गया। उन्होंने कहा ईरान ने जो अंडरग्राउंड बेसिस बनाई हुई है, वहां पर अनटचेबल ड्रोन्स है, वहां पर ऐसे मिसाइल लॉन्चर्स है, इतने मिसाइल है, ना उनको आज तक टच किया गया है, ना वो ड्रोन्स अभी तक सामने आए हैं। और उनके पास हजारों ड्रोन्स और हजारों मिसाइल पड़े हुए हैं। और ये जो दावा किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि उन्होंने उड़ा दिया है, सब कर दिया है, ये टोटली अब तक का झूठ दावा है। और कहा कि अमरीकी अवाम समझ जाए कि तबाही हमारे दरवाजे पर आ गई है और पूरे रीजन के अंदर क़यामत बर्पा होने वाली है। ईरान शिकस्त नहीं खाने वाला, क्योंकि आप उनके जितने मर्जी लीडर मार दे, उनके पास ना मिसाइल खत्म हो रहे हैं, ना उनके पास ड्रोन्स खत्म हो रहे हैं। और जो खतरनाक सूरत हाल है वो ये कह रहे हैं कि असल में अमेरिका के पास सब कुछ खत्म हो रहा है। और अमेरिका के पास इतनी तबाही है जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान ने 40 साल तैयारी की। वो मिसाइल, ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, डॉक्टर्स, उनके सारे साइंटिस्ट काम करते रहे। आज उन्होंने जब ये जंग शुरू की है तो वो उस लेवल पर जाकर लड़े हैं कि अभी वो पता नहीं कितने महीने, 1 साल तक जंग लड़ लेंगे, लेकिन अमेरिका की मईशत कब्र में पहुंच जाएगी और पूरा वर्ल्ड तबाही की तरफ जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अभी तो बहुत ज़्यादा है। असल में अमेरिका ने जो तबाही की है उसमें बहुत ज़्यादा हद तक बड़ी जाली चीज़ें थी। सैटेलाइट से तस्वीरें देखते थे, नीचे तबाह करते, मिसाइल लॉन्चर्स भी कुछ तबाह हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। काफ़ी नुकसान भी उन्होंने किया ईरान का। लेकिन असल चीज़ तो ईरान ने अभी तक छुपा कर रखी हुई है। ये अमरीकी तारीख की याद रहे, सबसे ज़्यादा हैवी बमबारी थी। इससे ऊपर कोई बमबारी हो नहीं सकती थी जो अमेरिका ने कर दी है। इसके बावजूद सिर्फ 25% ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह कर सके, ये अमेरिका का दावा है। अभी सच कितना है किसी को नहीं पता, क्योंकि इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ज़ेरे ज़मीन मिसाइल कितने हैं, ड्रोन्स हैं कितने, वहाँ तक तो ये पहुँच नहीं सकते। और इनके बंकर बस्टर जो बम है वो तो बिल्कुल फारिग है। मसला ये है कि ना वो तबाह कर, जो अमेरिका को तो परेशान होने की ज़रूरत है। अब आप ये सोचें कि ईरान ने 7 मुल्कों समेत अमेरिका, इजराइल, सबको इस वक्त लड़ाई की हुई है। मसला ये है कि अभी उनके पास, अमेरिका के पास, वो ज़्यादा देर जंग लड़ने के लिए अब तैयार नहीं। 1 महीना बहुत मुश्किल से लड़ेंगे। लेकिन असल में ये जो अभी तक असेसमेंट आई है ना कि इतने % बाकी है, इतने % बाकी है, ये असल में बातें हैं। इनमें से किसी को नहीं पता एग्जैक्टली ईरान के पास क्या है, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन अभी तक ये पहुंचे नहीं है। जिस हिसाब से ईरान अटैक कर रहा है, जिस हिसाब से वो तबाही कर रहा है, बर्बादी कर रहा है, उनको ये भी नहीं पता कि ईरान के अगले मिसाइल कहाँ पर हैं। अब F-35 आप हिट कर रहे हैं, आप जहाज़ों को अपना हॉर्मस में गिरा रहे हैं, तो बताएं फिर क्या सूरत हाल है। असल बात ये है कि दुनिया में किसी ने इस बात को समझा नहीं है कि चीन पिछले 15-20 सालों से खामोशी के साथ ईरान के साथ तेल के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रहा था, यानी सड़कें और बिल्डिंग। मगर इसके साथ ही चीन इन 20 सालों में ईरान के साथ मिलकर ईरान के पहाड़ों में ज़ेरे ज़मीन शहर भी बनाता रहा। ये अमेरिका को नहीं पता। इतने गहरे वो शहर हैं, इतने गहरे हैं कि अमेरिका के जो सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम है उसकी पहुंच से तो बहुत ही दूर है। वहां से बम गिराकर अमेरिका को कुछ भी नहीं, यानी 100 भी आप बम गिरा लेना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एंट्री गेट जो होता है, एग्जिट गेट, आप उसको तबाह कर सकते, अंदर तक आप जाकर नहीं तबाह कर सकते। तो पता नहीं कई 100 फीट नीचे तक है, और इस सूरत हाल में इनको कुछ भी नहीं पता। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप एक दरवाज़ा बंद करेंगे, उनके पास 10 दरवाजे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि इतना कुछ है, हम खाक आइलैंड पर उतारेंगे, सब कुछ करेंगे और तबाह कर देंगे। आप बेवकूफ़ है।
देखिए, अमेरिकी सैटेलाइट्स में से अब तक सिर्फ वही रास्ते आ सके हैं सामने जो आम इस्तेमाल के लिए थे, जिनको बमबारी से तबाह किया गया। जो खुफिया रास्ते गारों से लिंक्ड हैं, कोई नहीं पता कहाँ कहाँ ओपन होते हैं, कहाँ क्लोज होते हैं, इन तक अमेरिकी बमबारी नहीं पहुंच सकती। पहुंच भी जाए तो मजीद इमरजेंसी वे हैं, गेट हैं जो इंटेक्ट रहेंगे। ईरान ने असल में 40 साल इस जंग की तैयारी की और पिछले 15-20 सालों में हर ऑप्शन को सामने रखकर इसका तोड़ निकाला। यही वजह है कि 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया मुसलसल तबाहकुन बमबारी के बावजूद अभी तक ईरान डटा हुआ है और वो लड़ाई करे। तो अमेरिका रो रहा है, ट्रंप रो रहा है कि तुम डील करो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देखिए, अब तो अमेरिका ये भी दावा नहीं कर रहा है कि मिसाइल तबाह कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहा है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं। यानी ये अमेरिका को भी पता चल गया है कि हमारी बमबारी से कुछ नहीं होने वाला। तो उसने क्या कहा है? क्या उन्होंने ये बात रखी है ईरान के सामने कि आप मिसाइल रेंज कम करेंगे, आप फलाना कम करेंगे, ये करेंगे? नहीं रखी ना। उन्होंने इस वक्त क्या शर्त सामने रखी है? एक ही शर्त उन्होंने इस वक्त सामने रखी हुई है, और वही है कि आप अपनाए हॉर्मस खोले। नहीं खुलने वाला। तो ये जो मिसाइल और ये ड्रोन्स हैं, ये अपनाए हॉर्मस नहीं खोलने देंगे किसी को। ये आप ज़हन में रख ले, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। देखिए, कैश पटेल का जहाँ तक मामला है, तो आप ये समझ लें कि इन्होंने सारे जो ट्रंप ने अपने जैसे साइको रखे हुए थे लोग, अब हंगामी हालात में वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इन सबको फारिग कर रहा है। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अपने लगाए गए बंदों को आप फारिग करते जा रहे हैं, या आप खुद छोड़े हैं या आप उनको निकाले हैं। यानी या तो इन्हें लगाने का फैसला गलत था, या फिर हटाने का भी कितनी देर हुई है डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए। यानी अभी साल के अंदर ही आपने सारा काम कर दिया। ट्रंप के इस तरह के लगाए और हटाने की वजह से इसकी रही सही जो मकबूलियत थी वो भी खत्म हो रही है। देखिए, ऑलरेडी ट्रंप की मकबूलियत -17 पर चली गई है, जो कि अमेरिका की तारीख में बदतरीन रिकॉर्ड की गई है। अब कैश पटेल समेत कई तकरीरें ऐसी थी जो आप समझ लें कि उनके एडवाइजर की जानिब से रिकमेंड की गई थी, उसमें बड़ी ताकतें थी। अब वो ये काम नहीं कर पा रहे। ट्रंप पर इतना बदतरीन सवाल है, इतना बदतरीन सवाल है कि अमेरिका के अंदर एक एक शख्स तो इस तकलीफ को फेस कर रहा है, पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। इस बंदे ने पागलपन की जो हदें क्रॉस की हैं, उस पागलपन का तो आप और हम कभी अंदाजा भी नहीं कर सकते कि उस पागलपन के साथ सूरत हाल हो क्या रही है। अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि ना उसके पास कोई एग्जिट है, ना वो इस जंग को ख़त्म कर पा रहा है, ना कोई फेस सेविंग है, ना कोई कंट्री साथ दे रही है, ना कोई और सूरत आ रहा है, ना ईरान के मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, डिफेंस सिस्टम आपके तबाह हो रहे हैं, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो रहा है, उनके मिसाइल ने आपका भुड़कस निकाला हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बचत दे रही हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बताएं कि अगर अमेरिका सारे काम नहीं कर पाया तो उसने करना क्या है फिर? अब आने वाले वक्त में आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी कि अमेरिका इस जंग में तबाही अपनी कर रहा है और इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए, अमेरिका ने इस वक्त जो सारे का सारा सिनेरियो डेवलप किया था वो ये था कि हमने ये जंग नहीं लड़नी। वो जंग लड़ना नहीं चाहते थे। वो थे कि हम ईरान की लीडरशिप को मारेंगे और उसके बाद अवाम अपना काम कर देगी। अवाम ने एंड टाइम पर ट्रंप को धोखा दे दिया है। उन्होंने आना ही नहीं था। कोई पागल तो नहीं है ना कि आप उनके मुल्क की बमबारी करें। अब ये ट्रंप कह रहे हैं मैं ब्रिजेस तबाह करूंगा, मैं आपके पावर प्लांट तबाह करूंगा, बिजली तबाह करूंगा। आप सोचिए वो बदले में क्या करेगा? वो पूरे रीजन को तबाह कर देगा, उड़ाना शुरू कर देगा। तो फिर आप कहाँ पर जाएंगे? आप किसी गलत फहमी में ना रहें कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। और बड़ी तबाहकुन सूरत हाल। देखिए, वो मरने मारने के लिए आए हुए हैं। आप अब अपने आप को बचा रहे। ईरान ने हुआ ये कि उम्र भर ईरान डिफेंसिव रहा, सिर्फ अपना दिफा किया अपने आप को बचाने की, और वो भी नाकाम दिफा था। अब दिफा वाली डॉक्ट्राइन चली गई। अब उन्होंने एग्रेसिव मोड में आ गए। मिलिट्री डॉक्ट्राइन बदल गया। वो सिर्फ मारेंगे। वो कहते हैं ना सिर्फ मारना है, मरना है या मारना है। तो वो आप ये सोचे ना, जब उन्होंने बात की है ईरान के हवाले से, जब ट्रंप ने कहा ना कि मैं तुम्हें पत्थरों के दौर में पहुंचा दूंगा, तो ईरान ने आगे से क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जिनकी तारीख 6000 साल पुरानी है उनको पत्थरों के दौर में पहुंचाओगे। जो अभी 240 साल पहले अमेरिका बना है वो हमें धमकी दे रहा है, वो पत्थरों के दौर में नहीं जाएगा। हम तो पत्थरों के दौर से रहने वाले लोग हैं, हमें हमारी हिस्ट्री तबाह करोगे। इतना पुराना पिरामिड्स नहीं है जितने हम पुराने हैं। यहाँ ईरान में रह रहे हैं, हमें 6000 साल में कोई ख़त्म नहीं कर सका। तो तुम आकर 240 साल पहले यहाँ अमेरिका में रहते और तुम आकर हमें तबाह करोगे। ट्रंप ब्लंडर पर ब्लंडर करता जा रहा है, एक के बाद एक। वो आपको ये बात समझ आई है ना, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि चाइना ये देख रहा है कि जब आपका दुश्मन गलतियां कर रहा हो तो उसको इंटरप्ट नहीं करते, उसको डिस्टर्ब नहीं करते,
उसका ध्यान नहीं हटाते, उसको गलती करने देते हैं और वो गलती करता रहता है। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला भी यही पैदा हुआ है, हालात भी यही बता रहे हैं, चीज़ें भी यही बता रही हैं कि जब आप डिस्टर्ब होते हो, जब आप डिस्टर्बेंस करते हो तो फिर आपके लिए बड़ी तबाही होती है। बहरहाल अमेरिका इस जंग को हार चुका हुआ है। अब तो देखिए इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां कह रही, आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक होती है, फौज करवाती है ना, एजेंसियां करवाती है, क्यों करवाती है? कि भाई हमारी जान छूटे इस जंग से, सच पता चले अवाम को। कितनी देर तक आप छुपाएंगे, कितनी देर तक? तबाही आपके दरवाजे तक आ चुकी है, आप अगर नहीं मानते तो वो एक अलग बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।